नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भी बोला जाता है। इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को यह अधिकार नहीं मिलता है। इस अधिकार को अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी अधिकार भी बोलते हैं। बोला जाता है कि ये अधिकार माइनॉरिटी के लिए है, जिसमें माइनॉरिटी के कल्चर, उनके लैंग्वेज, उनके स्क्रिप्ट को संरक्षण दिया जाता है। हम लोग चलिए आर्टिकल 29 को देखते हैं पहले। तो आर्टिकल 29 में कल्चरल और एजुकेशनल राइट में आर्टिकल 29 में दो प्रोविजंस दिए गए हैं। पहले प्रोविजन में यह बताया गया है कि एनी सेक्शन इन एनी पार्ट, मतलब कोई भी ग्रुप किसी भी पार्ट में, देश के किसी भी पार्ट में, उसके पास राइट है, राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। उसको अपनी भाषा, लिपि और अपने संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। यह फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 के क्लॉज 1 में बताया गया है कि किसी भी सेक्शन या किसी भी ग्रुप को, किसी भी सेक्शन, किसी भी ग्रुप को अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को संरक्षित करने का अधिकार है। आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में यह बताया गया है कि एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो मेंटेन किए जा रहे हैं, मेंटेन्ड बाय स्टेट और एडेड बाय स्टेट, मतलब कि वित्तीय सहायता, अगर वित्तीय सहायता प्राप्त इंस्टीट्यूट और मेंटेन बाय राज्य के द्वारा जो संचालित इंस्टीट्यूट है, वहां पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैटेगरी। ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैटेगरी। पहला रिलीजन, दूसरा रेस, तीसरा कास्ट एंड चौथा लैंग्वेज। यहां देखिए, पहली बार लैंग्वेज एक बेसिस बना है। अभी तक हम आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में, जितने भी आर्टिकल 15 में 5 कैटेगरी था, आर्टिकल 16 में 7 कैटेगरी था, वहां पे लैंग्वेज नहीं आया था। पहली बार आर्टिकल 29 में लैंग्वेज बेसिस बना है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये हम देखते हैं कि ये हर एक प्रत्येक नागरिक, मतलब एवरी इंडिविजुअल को यह अधिकार मिला है। और ये जो अधिकार है, ये एवरी ग्रुप राइट है। और ये आर्टिकल 29 के जो सब क्लॉज 1 है वो ग्रुप राइट है, और आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 है वो इंडिविजुअल राइट है कि उसे इन बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगा शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने से। तो इस तरह से माइनॉरिटी को एक तरह से राइट मिल गया कि उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। और यहां पे माइनॉरिटी को अधिकार मिल गया कि उसको ये अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को संरक्षित करने का अधिकार है। यहां पे अधिकार मिल रहा है, यहां पे उसको भेदभाव से बचाया जा रहा है। ये आर्टिकल 29 में बताया गया है। लेकिन आर्टिकल 29 में कहीं भी माइनॉरिटी वर्ड कहीं भी, अल्पसंख्यक वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया है। यहां पे अधिकार अल्पसंख्यकों का है, ऐसा इस आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा गया है। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि माइनॉरिटी, क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्या माइनॉरिटी वर्ड यूज किया गया है, माइनॉरिटी के लिए ही अधिकार है? तो नहीं, माइनॉरिटी के लिए अधिकार नहीं। यहाँ पे मेंशन स्पेशल कि एनी सेक्शन और एनी ग्रुप, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इसलिए मैं ये वर्ड लिखा था कि एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं भी किसी भी पार्ट में रहते हैं और कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो मेजॉरिटी है चाहे वो माइनॉरिटी है, उनको यह अधिकार है। लेकिन जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनको अपना भाषा और अपने लिपि और अपने कल्चर को संरक्षित करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनका भाषा ज्यादा है, तो वो अपने आप संरक्षित रहेगा। संरक्षण करने का अधिकार तो माइनॉरिटी है, जिनका कम बोला जा रहा है, भाषा जिनका कम यूज हो रहा है। तो इसीलिए इनडायरेक्टली ये समझा जाता है कि ये माइनॉरिटी का राइट है। लेकिन कहीं भी संविधान में आर्टिकल 29 में वर्ड नहीं यूज किया गया है। आर्टिकल 30 में हम देखेंगे कि माइनॉरिटी वर्ड यूज किया गया है, लेकिन
माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। तो फिर बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि माइनॉरिटी यूज नहीं किया गया है, कि माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर आता है कि आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी को के बारे में बताया गया है, तो नहीं, आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी के बारे में बताया गया है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या संविधान के द्वारा माइनॉरिटी वर्ड डिफाइन किया गया है? तो नहीं, संविधान के द्वारा माइनॉरिटी वर्ड डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन संविधान में माइनॉरिटी वर्ड यूज किया गया है, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है, उसको परिभाषित नहीं किया गया है कि माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक बोलेंगे किसको, ये संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी बस वर्ड यूज है आर्टिकल 30 में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खुद का डेफिनेशन है कि माइनॉरिटी किसको बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिफाइन करता है कि माइनॉरिटी किसको बोलेंगे। हम आर्टिकल 30 में देखते हैं। तो नेक्स्ट हम आर्टिकल 30 को देखते हैं। आर्टिकल 30 में 4 प्रोविजन किया गया है। 4 प्रोविजन में सबसे पहला प्रोविजन ये है कि ये बताता है कि राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये किसको मिला है? माइनॉरिटी को, कि माइनॉरिटी हैव राइट, माइनॉरिटी के पास अधिकार है कि वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं। ये माइनॉरिटी के पास राइट है, मतलब जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश, उसका स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि उनको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए हैं उनको उसका प्रॉपर्टी एक्वायर करने का अधिकार है। ये आर्टिकल 30 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है। लेकिन क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है नहीं, तो स्टेट कैन एक्वायर देयर प्रॉपर्टी, स्टेट उनका प्रॉपर्टी ले सकता है, तो लेंगे, लेकिन स्टेट गिव कंपल्सरी कंपनसेशन, उनको कंपल्सरी कंपनसेशन देना पड़ेगा और वो कंपनसेशन पहले से फिक्स्ड कर दिया जाता है। नॉर्मल जो इंडिविजुअल, जो नॉर्मल नागरिक है, उनका जब एक्वायर करता है स्टेट, उनके प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, तो कंपनसेशन उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना कंपनसेशन इनको मिलेगा। तो ये सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि उनके अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा स्टेट तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो भी कंपल्सरी कंपनसेशन, और वो भी फिक्स पहले से किया जाएगा। आर्टिकल 30 के सब क्लॉज 3 में यह बताया गया है कि स्टेट जो है वो वित्तीय सहायता देने में किसी तरह के भेदभाव नहीं करेगा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। अगर कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उनको वित्तीय सहायता देने में स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। और चौथा जो है ये बताया गया है कि माइनॉरिटी को ये राइट है कि वो अपने बच्चे को अपने लैंग्वेज में शिक्षा दे सकते हैं। ये अधिकार भी आर्टिकल 30 के थ्रू मिला हुआ है। तो कुल मिला के हम ये समझे कि आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटी के एजुकेशनल राइट के बारे में है। एजुकेशनल शिक्षा संबंधी जो अधिकार है माइनॉरिटी का और उनको स्थापित करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 30 में बताया गया है। यहां माइनॉरिटी शब्द यूज किया गया है, लेकिन फिर भी इस आर्टिकल में माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। तो फिर बात आती है कि माइनॉरिटी है कौन। तो नेशनल लेवल पे 6 माइनॉरिटी हैं अभी, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। ये 6 माइनॉरिटी नेशन के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं। लेकिन स्टेट लेवल पे स्टेट अपने हिसाब से कि वहां पे किसका पॉपुलेशन ज्यादा है क्या है, तो उसके हिसाब से माइनॉरिटी को डिफाइन कर सकता है। किसी किसी राज्य में तो माइनॉरिटी, हिंदू भी माइनॉरिटी में आता है, लेकिन नेशनल लेवल पे ये 6 माइनॉरिटी अभी डिफाइन किए गए हैं। अभी सबसे लास्ट में जैन को माइनॉरिटी ऐड किया गया है। लेकिन 2 टाइप के माइनॉरिटी होते हैं, लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर भी माइनॉरिटी होते हैं और धर्म के भी आधार पर माइनॉरिटी होते हैं। लेकिन संविधान में कहीं भी माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन भाषा आधारित माइनॉरिटी होगा, कौन धर्म के आधारित माइनॉरिटी होगा। तो हम आज इस वीडियो में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को देखें। तो होप आपको वीडियो समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।